महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मोस्ट वायरल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे और हम इस ब्लाउज़ के मेज़रमेंट से कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ का मेज़रमेंट मैंने पूरा ले लिया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूँगी। तो हमें सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करनी है, तो हम मेन फैब्रिक को साइड में रख देते हैं। लाइनिंग को 4 फोल्ड कर हम रख लेंगे और फिर ब्लाउज़ की हम लंबाई लेंगे। जो भी आपकी लंबाई रहती है उसमें 1 इंच प्लस कर आप लंबाई लीजिए। मेरी लंबाई 14 थी, मैंने 1 इंच प्लस कर 15 इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से लंबाई का मार्क मैंने 15 इंच पर करा है और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैंने 7 इंच के लिए है इस तरह से। अब हम आर्मोल लेंगे, आर्मोल मैंने 6.5 इंच के लिए है। अब आर्मोल की लाइन हम ड्रॉ कर देंगे सीधी इस तरह से। अब इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे समझने में आसानी रहे। अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है उसमें 1 इंच में आर्मोल की गोलाई देंगे एंड बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई देंगे। इस तरह से आप आर्मोल की गोलाई दे दीजिए। क्योंकि हमारे दोनों पार्ट से साथ में कट हो रहे हैं तो मैंने दोनों आर्मोल की गोलाई दे दी है। अगर आपको आर्मोल की गोलाई देने में दिक्कत आती है तो आप जो आपके आर्मोल की लाइन है उसको हाफ कर आर्मोल की गोलाई दीजिए, जिससे कि परफेक्ट आपके आर्मोल की गोलाई आएगी। अब हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, तो हमारी चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच आया है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है। अब कमर का चौथाई भाग हमें लेना है, तो कमर का चौथाई भाग 7.5 आया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरह से अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम कटिंग कर देंगे, बाहरी साइड से हमें कटिंग करनी है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमने बैक पार्ट के आर्मोल का गोलाई दी है उसी को कट करना है, क्योंकि दोनों पार्ट साथ में कट हो रहे हैं। फिर हम बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट पार्ट के आर्मोल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब दोनों पार्ट्स को अलग कर देते हैं इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को हटा देते हैं एंड फ्रंट पार्ट के आर्मोल की गोलाई कट कर देंगे। इस तरह से हमने आर्मोल की गोलाई को कट कर दिया है। अब हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर हमें लेना है 3 इंच के हमने शोल्डर लिए इस तरह से एंड 4 इंच का मैंने नेक रखा है। अब हम शोल्डर की लाइन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर की। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है फ्रंट वाले की 6.5 इंच मैंने नेक की लंबाई रखी है। चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और एक बॉक्स बनाकर नेक का जो भी आपको शेप देना है वो आप दे सकते हैं। अब नेक की लाइन पर आपको 4.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और जो शोल्डर की लाइन है वो भी 4.5 इंच की आपको रखनी है। अब मैंने नेक का इस तरह से शेप दे दिया है। अब हम अपर्स पॉइंट निकालेंगे, तो हमारा अपर्स पॉइंट 10 इंच है। इस तरह से 10 इंच लिया है। अपर्स पॉइंट की दूरी फोल्डेड साइड से 4.5 इंच रखेंगे। नीचे की साइड से कमर की साइड से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे प्रिंसेस कट शेप के लिए। अब अपर्स पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस पॉइंट से हमें आर्मोल तक एक गोलाई शेप देना है प्रिंसेस कट की इस तरह से, और 2 पॉइंट आपको आर्मोल के पास से एक टक्स निकालना है। अब प्रिंसेस कट शेप देने के लिए 1.5 इंच लेंगे साइड से इस तरह से, और यहाँ पर हम प्रिंसेस कट शेप दे देंगे। अगर आप हेवी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप 2 इंच लीजिए, नहीं तो आप 1.5 इंच लीजिए। अब जो हमारा इधर का पार्ट है इसे हमें तिरछा कर कट करना है, क्योंकि हम जब प्रिंसेस कट शेप जोड़ेंगे तो वो नीचे की साइड आता है, जिससे कि इधर की साइड हमारा ब्लाउज़ लंबा हो जाता है। अब एक बार ये मेज़रमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो शोल्डर वाली लाइन है उसे 4.5 इंच आपको लेना है।
अब यहाँ से आपको 1.5 इंच का इस तरह से त्रिकोण बनाना है। जो नेक की साइड 4.5 इंच लिया है एंड जो शोल्डर की लाइन 4.5 इंच की हमने ड्रॉ करी है, उस पर आपको 2 इंच का दोनों साइड से लेते हुए ये त्रिकोण बनाना है इस तरह से। अब हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम कटिंग कर देंगे। अब हम पूरे पार्ट्स को कट कर देंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट शेप को हमें कट कर देना है। इस तरह से अब हमें नेक की लाइन कट करनी है। जो शोल्डर की लाइन ली है वहाँ से हम कट करते हुए इस तरह से नेक को कट कर देंगे। बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और इस ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा कि इस ब्लाउज़ की फिटिंग कैसी आई है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, लंबाई हम लेंगे 9 इंच। इस तरह से जो भी शेप आपको बैक में देना है वो आप दे सकते हो। नेक में मैंने इस तरह से शेप दिया है, वी शेप। नीचे से 2 टक्स लगाने के लिए 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से लेंथ वाइज भी 4.5 इंच ही रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड 5-5 इंच लेते हुए 1 इंच का टक्स कंप्लीट करेंगे। अब नेक की हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हल्का सा शोल्डर डाउन कर दीजिए आप, इस तरह से। अब स्लीव्स की हमें कटिंग करनी है। आप अपने हिसाब से जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उस हिसाब से रखकर कटिंग कर दीजिए। मुझे 11 इंच की स्लीव्स रखनी है, बट मैं पूरी स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाऊंगी। नॉर्मली छोटी स्लीव्स का मैं अस्तर उसमें अटैच करूंगी, तो इसलिए मैंने ये छोटी स्लीव्स अस्तर में से निकाल ली है। मेन फैब्रिक की मैं 11 इंच की स्लीव्स कट करूंगी। इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर सारे पार्ट्स को रखकर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक को मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेक को मैं सिलाई करने के बाद कट कर दूँगी फिटिंग से। अब हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ हमें 11 इंच चाहिए, तो इस तरह से स्लीव्स को रखकर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इसी के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, ऊपर से आपको लाइनिंग रखकर इस तरह से शेप लगा देना, सिलाई लगा देनी है, सॉरी। और आप याद रखिएगा कि आर्म होल की साइड से आपको सिलाई नहीं लगानी क्योंकि हम इसको पलटेंगे। एंड डोरी आप अभी अटैच कर सकते हो, दोनों जो कोने निकल रहे हैं हमारे उन पर। और इन प्रिंसेस कट शेप को भी इसी तरह से सिल दीजिएगा। साइड से जो फिटिंग लगती है उधर से आप मत सिलिए, उधर से हम पलट लेंगे आसानी से। ये डोरी मैं बना रही हूँ, 2 डोरी मैं बना रही हूँ जिसे मैं अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स को पलट लिया है, रेडी कर लिया है। और डोरी भी मैंने साथ में ही अटैच कर दी थी, तब मैंने सिलाई लगाई थी पलटने से पहले ही, ताकि एक फिनिशिंग लुक हमें मिल सके। अब प्रिंसेस कट शेप को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। जिस तरह से आप नॉर्मली प्रिंसेस कट शेप को जोड़ते हो, अटैच करते हो, उसी तरह से आपको अटैच कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से अटैच कर देंगे इस तरह से। अगर आपका इस ब्लाउज़ से जुड़े कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर 100% रिप्लाई आपका दूंगी। कोई भी अगर दिक्कत आपको आ रही है तो। इस तरह से इस पार्ट को भी हमने अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट लुक कितना प्यारा आया, कितनी परफेक्ट फिनिशिंग हमारे फ्रंट पार्ट में आई है। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। अब डोरी में हम छोटी छोटी लटकनें लगाएंगे, ज़्यादा बड़ी हमें लटकन नहीं लगानी है क्योंकि इन्हें हमें अपनी नेक के पास से ही जाएंगे, बद्दी हम बांधेंगे, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी मुझे लटकन नहीं चाहिए थी, हल्की हल्की सी लटकन चाहिए थी। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी लटकन इसमें लगाई है इस तरह से। दोनों बद्दियों में मैंने सेम लगा दी है। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ।
अब बैक पार्ट को हम इस तरह से रखते हुए लाइनिंग पर उल्टा रखना है फ्रंट मेन फैब्रिक को और इसको सिलाई लगाकर पलट देना है। अब हम हुक पट्टी नाई पट्टी अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच कर दिए हैं मैंने फ्रेंड्स। आप लोग इस तरह से बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखकर शोल्डर अटैच कर दीजिए। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे इस तरह से आपको नॉर्मली स्लीव्स अटैच कर देनी है जैसे करते हैं। 20 सेंटर से रख कर करिए ताकि कोई भी डिज़ाइन आपकी स्किप ना हो। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से सीधा ब्लाउज़ कर आपको सबसे एंड में सिलाई लगानी है इस तरह से, ताकि हमारी गुम सिलाई लगे और अंदर हमारा मेन फैब्रिक हमें चुभे ना। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी, आप देख सकते हो सीधा कर ब्लाउज़ को। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फिटिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से आप सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। इसी के साथ हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आज का ब्लाउज़ ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, सच में इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का ब्लाउज़ कैसा लगा। अगर स्लीव डिज़ाइंस आपको देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर स्लीव्स की पूरा ट्यूटोरियल अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। एंड स्लिप्स एंड बैक डिज़ाइन मैंने इसलिए नहीं बताई ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको दोनों बैक पार्ट एंड स्लिप डिज़ाइंस मिल जाएगी। आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परफेक्ट फिनिशिंग आई है इस ब्लाउज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।